पांगी में पितरों को समर्पित पड़ीद उत्सव, आस्था, परंपरा और उत्साह। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पांगी की 6 पंचायतों में वीरवार को पारंपरिक पड़ीद उत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह उत्सव पितरों को समर्पित होता है और इसे अमावस्या के दूसरे दिन चंद्रमा की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। पांगी घाटी की यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। पड़ीद उत्सव की शुरुआत। उत्सव का शुभारंभ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होता है। इसके बाद घर के छोटे बड़े सभी सदस्य अपने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इससे पहले परिवार के सदस्य जेवरा के फूल एक दूसरे को भेंट करते हैं। जेवरा का फूल समृद्धि का प्रतीक। जेवरा एक विशेष प्रकार का फूल होता है, जिसे पांगी के लोग जुकारू उत्सव से 15 दिन पहले खाहुल के दिन तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं या मक्की के दानों को मिट्टी और भेड़ बकरियों के गोबर के साथ मिलाकर बोया जाता है। लगभग 10 से 12 दिन में इसमें कली आने लगती है और इसे फूल के रूप में पूजा में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जेवरा की कलियां जितनी जल्दी और अच्छी तरह विकसित होती हैं, उस वर्ष की फसल उतनी ही अच्छी होती है। जुकारू उत्सव, पड़ीद की पूर्व संध्या। अमावस्या की रात को जुकारू उत्सव पूरे पांगी में विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे सिल्ल के नाम से भी जाना जाता है और यह पूरी रात चलता है। इस रात को राजावली देवता को समर्पित किया जाता है। सुबह होते ही घर के मुखिया स्नान करके राजावली देवता के समक्ष माथा टेकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी असुरी शक्तियों को अपने साथ नागलोक ले जाएं और धरती पर सुख शांति स्थापित करें। इसके बाद पितरों की पूजा कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और घर के मवेशियों को पकवान खिलाकर उन्हें भी उत्सव में शामिल किया जाता है। घर परिवार में उल्लास का माहौल। पूरे परिवार के सदस्य आपस में गले मिलते हैं और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। फिर घी मंडे और अन्य पारंपरिक पकवानों का स्वाद लिया जाता है। जुकारू की खुशी में पूरा परिवार झूम उठता है और हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है। इसके बाद बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा निभाई जाती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के घर जाते हैं। वहां जेवरा के फूल भेंट कर उनके चरण स्पर्श करते हैं, जिसके बदले बुजुर्ग भी फूल देकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही घर के मुखिया द्वारा पकवानों के साथ मांस और शराब भेंट की जाती है, जो इस उत्सव की एक पुरानी परंपरा है। पितरों के प्रति श्रद्धा और आस्था। पड़ीद उत्सव पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ साथ पितर देवताओं की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पितरों को भोग लगाने से श्राद्ध के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वे प्रसन्न होकर परिवार की जान माल की रक्षा करते हैं। किलाड़ और महालियत की विशेष परंपराएं। पांगी मुख्यालय किलाड़ में पड़ीद उत्सव की शुरुआत रात 2 बजे से ही हो जाती है। सुबह होते ही महालियत गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाकर लोग भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को जुकारू भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में धरवास और केलुनी गांवों के लोग भी प्राचीन शिव मंदिर में जुकारू करने आते थे, लेकिन एक बार भारी बर्फबारी के कारण वे नहीं आ पाए। इसके बावजूद किलाड़ के लोगों ने इस परंपरा को यथावत बनाए रखा है। संस्कृति, परंपरा और कृषि से जुड़ा पर्व। पड़ीद उत्सव न केवल पितरों की श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह कृषि और प्रकृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर जेवरा के फूल, गेहूं, जौ और मक्की की कलियों का विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा के पीछे मान्यता है कि ये फसलों की उर्वरता और समृद्धि को दर्शाते हैं। उत्सव का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। पड़ीद उत्सव न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह परिवार और समाज को भी एकजुट करने का काम करता है। बुजुर्गों का सम्मान, आपसी प्रेम और एकता की भावना इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है। ये पांगी की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पड़ीद उत्सव पांगी की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पूर्वजों का सम्मान, भगवान सूर्य और देवताओं की पूजा, कृषि से जुड़ी मान्यताएं और परिवार की एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है, बल्कि जीवन के मूल्यों और परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का संदेश देता है। पांगी न्यूज टुडे नेटवर्क। प्रस्तुति कृष्णचंद्र राणा।